मॉर्निंग। सिंगल एंड प्लैंक के लिए अब विवेक भाई नमस्ते। सिंगल एंड प्लैंक के लिए हम लोग रेडी हैं। अब आइएगा, दोबारा एक बार पोजीशन लेंगे और नॉर्मल तरीके से सिंगल एंड प्लैंक होगा और टारगेट एज यूजुअल 1.5 मिनट का होगा। पोजीशन लीजिए और हम लोगों का समय शुरू होता है अब। करिएगा करो, मेगा करो। वेरी गुड मेगा, वेल डन, कैरी ऑन। इतनी छुट्टियां कैसे अफोर्ड कर लेती हो मेघा? सर मैं तो बहुत रेगुलर हूँ पिछली बार से। ये बात तो सही है, कंपैरेटिवली करिए। थर्टी मोर सेकेंड्स करते रहिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेल डन। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है तनीषा। भाई शिवांशु का कहाँ है, आता पता कुछ नहीं है। ऐसे कैसे हो गया आपके होते हुए? चलेगा, ऑफेट आम के लिए रेडी है। चलिए आइए, पहले पोजीशन लीजिए और हम लोगों का समय शुरू होता है अब। बहुत बहुत बढ़िया, करते रहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, कीप ट्राइंग। करते रहिए। एक मिनट हो गया, 30 मोर सेकेंड्स। नाइन, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। रिलैक्स रहिए 30 सेकेंड्स के लिए। अब रिवर्स प्लैंक स्ट्रेट आर्म पे हम लोग ले रहे हैं और उसमें एक लेग को उठाने की कोशिश करिएगा। तो पोजीशन ये रहने वाली है, स्ट्रेट आर्म रखिएगा। सबसे पहले आपकी पोजीशन ये रहेगी,
गर्दन आपकी ड्रॉप और अब एक लेग अप। दोनों लेग स्ट्रेट रखिए, 15-15 सेकंड्स के लिए रोकिए। करो। वेल डन। कोशिश करिएगा 15-15 सेकंड्स के लिए 3-3 बार ऐसा लेंगे, दोनों लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Done. All right. आज का टारगेट लेग्स की स्ट्रेचिंग रहेगी। अब आगे के लिए रेडी। आइए खड़े हो जाइएगा। आइए संजय जी, आइए आनंद लेते हैं साथ में। सीधे लेग साइड स्ट्रेच से आगे बढ़ रहे हैं। स्ट्रेट आर्म्स 7 से 9 बार, पैरों में गैप, टोस थोड़ा अंदर की ओर, स्ट्रेट फिंगर्स, डीप इनहेल, एक्सहेल। करते रहिएगा, डीप इनहेल करिए राजेश, करिए, और डीप एक्सहेल करते हुए बैंड। डीप बैंड, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। बिल्कुल अपनी बॉडी लाइन फॉलो करिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। मैडम कितनी जगह बदलती हो आप, इधर से उधर करते रहो। स्ट्रेच जबरदस्त होना चाहिए ताकि लव हैंडल्स भी गायब होते रहें, पैरेलल लोअर बैक में स्ट्रेंथ मिलती रहे और शोल्डर्स और आर्म्स को भी ब्लड फ्लो मिलता रहे। करते रहिए। दो बार और करेंगे, उसके बाद रिलैक्स होंगे। करिए। कुछ तो आप कैमरा नजर नहीं आ रहा होता। राजेश करो, पुश करिए। वेरी गुड तनीषा। तनीषा लेग्स में गैप कम करो।
लेग्स में गैप कम, टोस थोड़ा अंदर की ओर, लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट। धीरे भाई शिवांशु को बुलाओ, जबरदस्ती उठाओ। सर कैमरे में कुछ इश्यू आ रहा है, पता नहीं क्यों। उठा दिया मैंने उसे तो। आ रहे हैं। ठीक है ठीक है, कुछ स्टाफ अगर ऐसा है तो आप हमारे साथ है ना तो चलेगा। ऑलराइट अमरदीप, वेल डन, कंप्लीट करिए और रुकिए। शिवांशु सर नमस्ते सर, थोड़ा लेट हो गया सर। थोड़ा सीनियर अगर जूनियर को, वो भी इतने सुपर जूनियर की इतनी सेवा करेगा तो कैसे काम बनेगा। ये तो सोचता ही रहे। तो आपकी है। चलिए खैर रिलैक्स हो जाइएगा। और अब इसके बाद हम लोग चेयर पोज के लिए रेडी हैं। और जिनको बैक या नेक प्रॉब्लम है वो ट्विस्ट लीजिएगा, ट्विस्ट। आइए हम लोग सॉरी, हम लोग चेयर पोज नहीं, हम लोग प्रसारित पादोत्तानासन यानी फॉरवर्ड बेंडिंग लेंगे अगले 5 मिनट के लिए। चेयर पोज अवॉइड कर देते हैं आज। आइए फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए रेडी हैं। संजय जी आप ट्विस्ट ले रहे हैं, खड़े होकर ट्विस्ट लीजिए और कम से कम 20 बार लीजिएगा 2 सेट्स में। बाकी हम लोग अगले 5 मिनट अब ये करेंगे। आइए 0 गैप से शुरुआत करिएगा। बैक और नेक पेन वाले इसको फिलहाल अवॉइड कर रहे हैं, या बैक पेन वाले करना चाहें तो मैक्सिमम गैप के साथ करेंगे, नेक पेन वाले करना चाहें तो गर्दन सामने इस तरह से रखते हुए करेंगे। करिए, पुश करिए, वेरी गुड। सर मैं भी यही स्टार्ट करूँ ना? हाँ बिल्कुल हमारे साथ करिए, जबरदस्त पुश करिएगा। धीरे धीरे क्या बढ़ाएंगे, बढ़ाओ अंकुर बढ़ाओ। वेरी गुड वेरी गुड, करते रहिएगा। बहुत बहुत बढ़िया, पुश करते रहिए। वेल डन तनीषा, वेरी गुड। धीरे धीरे क्या बढ़ाएंगे, कीप पुशिंग योरसेल्फ। धीरे धीरे क्या बढ़ाते रहेंगे।
संजय जी वेंडर। इसके बाद ये करने के बाद ताड़ासन लीजिएगा संजय जी आप, जो हमने कल किया था 5 to 7 टाइम्स। थर्टी सेकेंड्स में कंप्लीट करिए। ताड़ासन लेंगे संजय जी 5 to 7 टाइम्स। आप लोग 30 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स में कंप्लीट करेंगे। शिवांशु घुटने सीधे करो, घुटने सीधे, टाइट, वेल डन। 9, 8, वेरी गुड तनिषा। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, डन। रिलैक्स, वेल डन, वेरी गुड अमरदीप। रिलैक्स हो जाइएगा एवरीबॉडी, ब्यूटीफुल। संजय जी ताड़ासन ले लिया, अब आप चेयर पोज ले रहे हैं, सिर्फ संजय जी और मेघा। मेघा चेयर पोज में दिक्कत तो नहीं होती आपको? चेयर पोज में ठीक है, तो आप भी ले रहे हैं। हम लोग सभी ट्विस्ट ले रहे हैं और आप लेना शुरू कर दीजिए 7 से 9 बार ट्विस्ट। करो गुरप्रीत, सिमरन, बाकी संजय जी और मेघा आप चेयर पोज वाली पोजीशन लो। टारगेट 1 मिनट का होगा और आप लोगों का समय शुरू होता है अब। करते रहो मेघा और संजय जी, कीप पुशिंग योरसेल्फ। सिर्फ थाइज और पेल्विक रीजन ही आपका टारगेट है, बाकी आप लोग ट्विस्ट लेते रहिए, करते रहिएगा। जबरदस्त एफर्ट दीजिए। करते रहना मेघा, संजय जी, वेल डन। बॉडी ऊपर करिए संजय जी, थाइज परपेंडिकुलर पैरेलल टू फ्लोर होनी चाहिए, इससे डाउन नहीं ना। 9, 8, 7, 6, करते रहिए, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। आप लोग कंटिन्यू करिए, 12 रिलैक्स हो जाएंगे आप दोनों 1 मिनट के लिए। इसके बाद आप दोनों मेगा और संजय जी हिप रोटेशनल मूवमेंट लेना शुरू करिए और 3 3 3 3 टोटल 12 बार लीजिएगा। 3 बार क्लॉक, 3 बार एंटी क्लॉक, फिर 3 बार क्लॉक और 3 बार एंटी क्लॉक। तो इस कंप्लीट करो गुरप्रीत, सिमरन, अभी 1 1 2 बार और लो। करते रहो।
प्रयास जबरदस्त होना चाहिए वरना आनंद की अनुभूति कम हो जाएगी। वेल डन, कंप्लीट करें और आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। अब आगे की यात्रा, सबसे पहला टारगेट होगा आपके लेग्स स्ट्रेट होंगे और आपके फोरहेड को आपको, जिसको बैक या नेक पेन है वो ये नहीं कर रहा है जो अब हम लोग करने जा रहे हैं अगले 5 से 7 मिनट विशेष रूप से, अन्यथा बैक और नेक पेन बेहद बढ़ जाएगा। सबसे पहला जो टारगेट होगा वो होगा आपकी लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट होंगी और आप कोशिश करेंगे अपने फोरहेड को अपनी शिन से लगाने का। ये करिए, कोशिश करिए पहले ये। Ideally, you should be touching your chin with your shin. सर आप फोकस से निकल गए, आप आई थिंक फोकस में नहीं आ रहे हो। कौन है फोकस में? फोकस में तो मंजीत के अपने गुरप्रीत थे। ऑलराइट, तो आइए फोकस में दोबारा ये पोजीशन रहेगी, अपनी चिन यानी फोरहेड को लगा लें या चिन को अपनी शिन से, लेग आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। करिए प्रयास। करिए 7 टाइम्स। उसके बाद 7 बार करने के बाद दोनों एंकल्स को पकड़कर आपको बॉडी को अंदर की ओर पुश करना होगा। ये आपकी कोशिश रहेगी। करो प्रयास। यदि वेल डन, करते रहो। दोनों एंगल को पकड़ो हर्षित, वेरी गुड, और गर्दन को अंदर खींचो, करते रहिए। वेरी गुड मेगा, कीप गोइंग। करो करो करो, एंकल्स को अंदर पकड़ के अमरदीप थोड़ा थोड़ा करना, गिर मत जाना, आगे का मामला और भी गंभीर है। करते रहिए। वेल डन। वेरी गुड, ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। शिवांशु, कोई समस्या तो नहीं हो रही है? वेरी गुड, होगी भी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए बोलना भी मत। आगे बढ़ो आप लोग। संजय जी और अम्बिका, आप लोगों का आर्म्स रोटेशनल मूवमेंट शुरू हो रहा है। रिलैक्स होकर एंटी क्लॉक आर्म्स रोटेशनल मूवमेंट और फिर उसके बाद क्लॉक। बाकी सभी आगे बढ़ते रहिए। आइएगा, आगे बढ़ते हैं, रिलैक्स हो जाएं पहले। सेट। सविता मैडम कैमरा ऑन करिए। आप सविता मैडम, आप जानती हैं प्लैंक कैसे करते हैं? प्लैंक इस तरह से जो आपने कल ये चले टाइम किया। देखिए आपकी वाली पोजीशन लीजिए सविता मैडम, अपने पैरों में गैप रखिएगा शोल्डर्स के बराबर और अपने हाथों में भी
और इस तरह से बॉडी को स्ट्रेट रखिए। बाकी आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और सबसे पहला टारगेट क्रॉस अपने एंकल्स को पकड़िए, उसके बाद हम लोग इसमें ट्विस्ट लेंगे। करिएगा, ये पोजीशन है, पहले अपने एंकल्स को पकड़ने, आर्म सीधी रहे और लेग्स भी सीधी रहे। करिएगा, करिए, कोशिश करिए वाली दोनों तरफ से। पहले सविता मैडम गर्दन सामने की ओर रखिएगा और लेग्स को टाइट रखिए, बॉडी को उठा के रखिए जमीन से, और आपको जो स्ट्रेच है वो आना चाहिए आपके पेट पर, ना कि कमर पर। कमर पर आए तो थोड़ा ऊपर कर लीजिएगा, बॉडी को करते रहिए। जो इसमें कंफर्टेबल है यहां से ऊपर। संजय जी, वेल डन। मेगा, सिंगल आर्म ऑल्टरनेट आर्म दो, रुको बार, ऑल्टरनेट आर्म 1 बाय 1 दो भाई। मेगा 1 बाय 1 ऑल्टरनेट आर्म करिए। उसके बाद आप लोग फॉरवर्ड स्ट्रोक लेंगे, फिर बैक स्ट्रोक लेंगे। बाकी जो हमारे साथ हम कर रहे हैं, इस अवस्था में ट्विस्ट लेने की कोशिश करिएगा। गर्दन अंदर से निकालिए और आगे बढ़ने के लिए रेडी। करते रहिए। संजय जी, फॉरवर्ड स्ट्रोक लो, बैक स्ट्रोक, बैक, करो। राजेश, गर्दन नीचे की ओर झुकाइएगा। आप ऐसे गर्दन सामने रखेंगे और ऐसे करने की कोशिश करेंगे। मेगा बार, फॉरवर्ड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक लो। अब अमरदीप, अभी आपसे होगा नहीं, आप सिर्फ इतना करने की कोशिश करिए। बाकी जो इसमें कंफर्टेबल है, संजय जी फॉरवर्ड बैकवर्ड स्ट्रोक लेके रुकेंगे। सभी का मैडम 2 से 3 बार प्लैंक लीजिए और रुकिए। रिलैक्स, बहुत बहुत बढ़िया। रिलैक्स हो जाइए, वेल डन। मेगा, बैक स्ट्रोक ले लिया, ठीक है। रिलैक्स हो जाने के बाद आप दोनों, संजय जी और मेगा, आर्म्स को पैरेलल फ्लोर के रखते हुए बैकवर्ड हिट करने की कोशिश करिएगा 15 से 20 बार। सविता मैडम, आपने प्लैंक ले लिया, ठीक है। कमर में दर्द तो नहीं हुआ? चलिए, खैर कोई नहीं। अब आप खड़े होकर साइड स्ट्रेच लेने की कोशिश करिए और बाकी हम लोग अब पादहस्तासन लेंगे। आइए सविता मैडम, आप भी हमारे साथ थोड़ा करने की कोशिश करिए। आइए, बाकी सभी रेडी? रंजन जी और मेगा, ये करने के बाद बैकवर्ड नमस्ते मुद्रा ले रहे हैं आप लोग। बाकी हम लोग अब पादहस्तासन ले रहे हैं। आइए सविता मैडम, ध्यान से देखिए और करिएगा। स्ट्रेट लेग्स, लेग्स में 0 गैप, नमस्ते मुद्रा, डीप इनहेल करिए और एक्सहेल करते हुए बॉडी के हील्स पे शिफ्ट करते हुए नीचे आइएगा। सविता मैडम कोशिश करिए, संजय जी जोर लगाइए पूरा, मेगा आप भी फोर आर्म्स और रेस्ट करिए। वेल डन। पूरा बॉडी वेट डालिए पीछे हील्स पर, खींच दो देगा। संजय जी 9 8 7 6 5 4, आप लोग 1 मिनट के लिए रुकेंगे, हालांकि बाकी सभी 3 2 1 डन। खींच के रखिए, ब्रीथ नॉर्मल है आप सभी की।
30 सेकंड के बाद संजय जी और मेघा आप दोनों को अब भस्त्रिका शुरू करना है। मेघा आप भस्त्रिका लेंगे नहीं, आप तो बैठिए और अनुलोम विलोम करिए। संजय जी आप भस्त्रिका के लिए रेडी हैं और पूरे 2 मिनट स्ट्रेट बॉडी के साथ करिएगा। चलिए कर रेडी, 5 4 3 2 1। संजय जी शुरुआत करिए भस्त्रिका की। बाकी आप सभी लोग वापस आइए जैसे गए थे। और ले रहे हैं जो भी हमने किया पादहस्तासन करिए। संजय जी कैरी ऑन। मेघा अनुलोम विलोम। सविता मैडम एक बार फिर देखिए और करने का प्रयास करिए। वेल डन शिवा। डीप इनहेल करिए नमस्ते मुद्रा में और एक्सहेल करते हुए नीचे आइए धीरे धीरे। बॉडी वेट हील्स पे छोड़िए। पूरा जो स्ट्रेच आपकी लेग्स पे आना चाहिए, करते रहिए। संजय जी कैरी ऑन, रुकेगा नहीं, ध्यान से करते रहिए। अभी मात्र 1 मिनट हुआ है। बॉडी वेट हील्स पे लो, हील्स पे, रुको मत। शिवांशु करो। सविता मैडम वेल डन। सर इसमें थोड़ा दर्द होता है सर। बैक में हाँ सर, वो शिफ्ट नहीं हो पाता वेट ना ढंग से, वो थोड़ा दर्द आ जाता है। वो तो इसलिए शिफ्ट नहीं हो पाता ना, वार्म अप मिस हो जाता है। ऑलराइट, कोई नहीं, रिलैक्स प्रॉपर। सर बहुत अच्छी नींद आ गई थी सर। तो कुछ बात जमे। वापस आएंगे बाकी सभी। संजय जी के लिए काउंटडाउन शुरू हो रहा है, आप लोग रिलैक्स हो जाएंगे तब तक के लिए। 9 8 7। सविता मैडम बहुत बहुत बढ़िया। अब बाकी हम लोग सभी पीछे हाथों का लॉक लगाकर नीचे ले रहे हैं और बड़े आनंद के साथ देखिए। और उसमें आज 1.5 मिनट के लिए होल्ड भी होगा। पहले रिलैक्स हो जाइए सभी। 6 5 4। संजय जी करते रहिए, रुकिए मत। 3 2 1। आपने रुक के प्रोसेस खराब कर दी संजय जी। खैर चलिए रिलैक्स हो जाइए, बैठिए। अब आप रिलैक्स करिए संजय जी 2 से 2.5 मिनट के लिए और हम इस कार्य को पूर्ण करके आपके साथ आएंगे। सभी तो मैडम बैठिए मत, खड़े हो जाइए, पीछे हाथों का लॉक लगाइए और अब 1.5 मिनट के लिए होल्ड करेंगे हम लोग पूरा इस पोस्चर को। धीरे धीरे नीचे आएंगे, स्ट्रेट आउट, डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते हुए बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे ही आप नीचे आ रहे हैं। हील्स पर बॉडी वेट लेते हुए गर्दन बिल्कुल सामने की ओर रखिएगा, खींच कर अंत समय तक, जब तक आप नीचे आ पाएंगे मैक्सिमम। बहुत ही आरामदायक है ये गर्दन के लिए। अब इसके बाद जिनको गर्दन की प्रॉब्लम है वो इसको अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब गर्दन नीचे की ओर मुड़ेगी और आपका 1.5 मिनट के लिए समय शुरू होता है अब। करते रहिए। चलेगा 9 8। 1 मिनट के लिए रखते हैं अभी फिलहाल। 7 6 5 4 3 2 1। वापस आइएगा। रिलैक्स रहिए आप लोग सभी।
संजय जी नाड़ी शोधन का प्रक्रिया शुरू कर दीजिए आप लोग। 7 का यूजुअल लेंगे जैसे आप आमतौर पर हमेशा लेते हैं। मेगा आप भी आज नाड़ी शोधन करेंगे और उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपकी क्या समस्या है बीपी की अभी फिलहाल। बाकी आप लोग अब रेडी हैं सभी भस्त्रिका को लेने के लिए और पहला 1 मिनट भस्त्रिका बैंड लेके ले गए हम लोग और दूसरा 1 मिनट स्ट्रेट बॉडी। मेघा नाड़ी शोधन की प्रक्रिया शुरू करो। जैसे अच्छा आपको कल भी नहीं आएंगी, जैसे हम लोग मुंह के अंदर श्वास भर के नोज प्लग करके करते हैं, ठीक है करिए। बाकी 1 मिनट बॉडी बैंड लेके भस्त्रिका शुरू और उसके बाद दूसरा गैर पड़ी और आपका समय शुरुआत होती है आप। चेंज। Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 बैठिए। मिका नाड़ी शोधन की प्रक्रिया नहीं कर रही हो, भूल गई हो, आती नहीं हो, याद कैसे रहेगी। सविता मैडम आपको भस्त्रिका नहीं करना है, आपको बीपी की प्रॉब्लम है, कल मैंने मना किया था आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। जो भी हमने भस्त्रिका किया यू विल नॉट डू इट, दिस इज नॉट फॉर यू। जब तक आप इस बीपी की समस्या से बाहर ना आ जाएं तब तक आप लोग रिलैक्स हो रहे हैं। सिर्फ 2 मिनट के लिए समय कम है, काम बहुत ज्यादा है, इसलिए 30 सेकेंड्स का आपका रिलैक्सेशन टाइम कट कर दिया गया है। खैर चलो मेगा कोई दिक्कत नहीं है। वैसे नाड़ी शोधन की प्रक्रिया ये होती है, कल आप एब्सेंट थी, अदरवाइज आपको पता होता। मुंह के अंदर श्वास भरते हैं हम लोग और नोज से फिर ब्रीथ आउट करते हैं, ठीक है। ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। मेगा करो करो। हाँ अमरदीप कोई समस्या तो नहीं हो रही है? बोलो। हाँ सर, एज सच दर्द तो कहीं नहीं है, बैक में थोड़ा स्ट्रेन है आज, जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग आज करिए ना फर्स्ट टाइम। वेरी गुड, अब ये स्ट्रेन ही चलते रहेंगे। वेल डन। ऑलराइट,
सिर्फ 30 सेकेंड्स का और आराम का समय बाकी है। देखो अभिषेक को कितना आनंद आ रहा है विवेक भाई, देखो। सर जी सर कल आपने जो सिद्धासन बताया था ना, हाँ, तो वो कुशन पे मतलब कुशन पीछे रख के और फिर किया तो फिर नहीं हो रहा था वो ढंग से। फिर नहीं हो रहा था ढंग से। वो धीरे धीरे होने लगेगा, जैसे थोड़ा और ग्रोइन एरिया ओपन हो जाएगा ना, तो यू विल बी एबल टू डू इट बेटर बाय द टाइम एंड कीप ट्राइंग। ओके, वो होने लगेगा, डोंट वरी। संजय जी हो गया, तो सीधे शीतकारी लीजिए, जो कल लिया था उसको रिपीट करिए, बिल्कुल बहुत उपयोगी है आपके लिए। तनीषा समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं? सब भूल चुकी हो? नींद आ रही है? नींद, सो जाओ। कोई नहीं तनीषा, आओ। अभी आप एक हफ्ते के लिए आपसे कुछ नहीं बोला जाएगा, कठोर वचनों का इस्तेमाल नहीं होगा आपके लिए एक हफ्ते तक, जो मर्जी करना है करो। आइएगा, लेग स्ट्रेच से हम लोग आगे बढ़ेंगे। त्रिकोणासन सीरीज आज का टारगेट होगी। सविता मैडम आइए, शुरुआत करिए, और मेघा आप भी हमारे साथ अब शुरुआत करिए। संजय जी 3 बार वो करने के बाद सिंहनाद लीजिएगा कल की तरह, स्ट्रेट बॉडी, स्ट्रेट लेग। सविता मैडम इस तरह से ग्रोइन एरिया में अपनी हील लीजिए, ये एंगल परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये लेग बिल्कुल स्ट्रेट नीचे वाली, और डीप इनहेल करिए और धीरे धीरे बार बार एक्सहेल करते हुए अपने आप को डाउनवर्ड इस तरह से पुश करिए। ये लेग बिल्कुल सीधी रखिएगा, करने की कोशिश करिए, धीरे धीरे बार बार ऐसे पुश करिए, पुश करते रहिए बार बार। वेल डन। वेरी गुड, कीप पुशिंग योरसेल्फ। संजय जी वो हो गया, सिंहनाद जबरदस्त होना चाहिए। कविता मैडम ध्यान करिए, ध्यान से देखिए और इस तरह से करिए, और मुझे बताइए आपको खिंचाव कहां पे महसूस हो रहा है। करिए इस तरह से बार बार दोनों हाथ लाओ समेत, दोनों शुरुआत में दोनों लेके आओ। सिंगल हेड बेंडिंग कैसे कर रहे हो भाई? करिए सविता मैडम, वेल डन। और बताइए कहां पे स्ट्रेच फील हो रहा है, हाथ लगा के बताएं मुझे, कहां पे खिंचाव महसूस हो रहा है? हाथ से बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा बिना माइक ऑन किए। हाँ, करिए बार बार एक्सहेल करते हुए यही करिए, इससे आपके घुटने मजबूत होंगे, आपकी लेग्स में मजबूती आएगी। आगे बढ़ते रहो, रुको मत। वेल डन। मैडम इन अंधेरी गलियों को, अच्छा चलो कोई नहीं, अगर रोशन कर नहीं कर सकते तो ना सही, कोई दिक्कत नहीं है, इन अंधेरी गलियों में ही रह जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, आगे बढ़ो। प्रयास इतना जबरदस्त होना चाहिए कि हालत खराब हो जाए, अपनी दूसरे की नहीं। करते रहिए। मेगा थोड़ा रेगुलरिटी बढ़ा लो, वरना ये हीटर खराब हो जाएगा। कसम इस हीटर की आपको, इसकी अगले 10 दिनों में बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। संजय जी 4 बार होना चाहिए कल की तरह जबरदस्त, पूरा प्रयास करिए, जी मैक्सिमम बाहर निकालने का प्रयास करते रहिए। लेग्स इंटरचेंज करते रहेंगे। सविता मैडम लेग्स को पलट दीजिए, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बहुत बढ़िया। खिंचाव सिर्फ और सिर्फ लेग में, nowhere else, keep going, करते रहिए। श्रद्धा कहां गायब हो, कहां गायब हो? कैमरा एंगल थोड़ा डाउन करो भाई। चलो काम चला लेंगे, कोई नहीं, करते रहिए। नो प्रॉब्लम, कैरी ऑन, नो प्रॉब्लम। दोनों तरफ 3 बार करिए।
पुश करते रहिएगा बिल्कुल ऐसे ही। क्या बात है अभिषेक, बड़ी जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हो। करो अमरदीप, करो, जोर लगाओ। वेल डन। इतनी जल्दी क्या है श्रद्धा, इतनी जल्दी क्या है, रुको 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 भाई रुको, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा हमारे साथ भी टाइम दीजिए। संजय जी हो गया, ठीक है, सीधा और ध्यान बंद, शुरुआत करिए, जबरदस्त करिएगा। 10-10 के 2 सेट्स लेंगे, 20-20 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे, टाइमर लगा के करिएगा। करिए, थाई को ऊपर लीजिए सविता मैडम, अब ये पैर इस तरह से ऊपर ले लीजिए जो पहले जमीन पे था, और पुश करिएगा। ये 90 डिग्री फिर आपका एक बार मेंटेन रहेगा, और पुश करिए। पहला टारगेट पहले की तरह नीचे आना, करिए। मेगा करते रहना, बैक में पेन नहीं होना चाहिए। बैक में पेन तब नहीं होगा जब थोड़ा बैक को स्ट्रेट रखने की कोशिश होगी और गर्दन हमेशा ऐसे सामने, निगाहें सामने, जैसे स्क्रीन पर बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा हो और खाते पीते बस चेहरा सामने की ओर रहता है, बिल्कुल ऐसे ही सामने की ओर देखते रहिए। दोनों तरफ ऐसा ले रहे हैं, जो लोग थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल हो गए वो हाथ पीछे से घुमाकर लेकर आएंगे, ये वाली पोजीशन। पहला उनका टारगेट होगा ये, करिए पुश। आप ऐसे ही करते रहो सविता मैडम, बहुत बढ़िया, पहले की तरह, वेल डन। बस दोनों तरफ लेग्स इंटरचेंज करिएगा और पैर ऊपर एक दूसरे के थाई पे रखिएगा, करते रहो। जो इसमें कंफर्टेबल है राजेश करिए, प्रयास करिए। करते रहिए, रुके मत। ये शोल्डर बाहर की तरफ जा रहा है, जो पीछे से पकड़ पा रहे हैं उसको नीचे की ओर लेके आइए, बिल्कुल ऐसे ही। और जो इसमें भी कंफर्टेबल उनके लिए ऑपोजिट आर्म और लेग का कॉम्बिनेशन होगा, ध्यान से देखिएगा। दिस इज लेफ्ट लेग, तो राइट हैंड इस तरह से और लेग पीछे से घूम कर आएगा, कैसे, ये कॉम्बिनेशन होगा। सविता मैडम आपको नहीं करना, ये आप पहले वाला करिए अभी। सविता मैडम पहले वाला करते रहिए, रुकिए मत। थोड़ा थोड़ा जो आप इससे पहले कर रही थी ये आपके लिए नहीं है, आप पहले वाला कंटिन्यू करिए। नीचे लाइन में स्ट्रेच आता रहे, थोड़ा थोड़ा करते रहिएगा। सेम वे बिल्कुल आप ये भी ऐसे ले रहे हैं। कोशिश करिए। जो पद्मासन लगाने में कंफर्टेबल है वो इसके बाद पद्मासन में आ जाएंगे। सविता मैडम देखिए, आप पद्मासन लगा पाती हैं कैसे, जरा देखिए, कोशिश करिए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप।
तो देखिएगा योग मुद्रा की कोशिश कर रहे हैं, जो इस तरह से कर पा रहे हैं तो सभी पीछे हाथों का लॉक लगाएंगे, डीप इनहेल करिएगा और एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे, ब्रीथ नीचे आकर नॉर्मल होगी, वेल डन। और जो इसमें कंफर्टेबल और भी ज्यादा है वो इसको बद्ध पद्मासन बनाने का प्रयास करेंगे। तो पीछे से हाथ आएंगे आपके, चलिए ऐसा कर लेते हैं। करिए ये प्रयास थोड़ा थोड़ा। डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते हुए वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा कोशिश करते रहो मर्दी। हाँ, कीप ट्राइंग। संजय जी 10-10 के 2 सेट्स हो जाए तो बताइएगा हाथ के इशारे से। हर बंदा अपने हिसाब से ट्राई करता रहेगा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। साइड ट्विस्ट का समय अब आगे है, जिसमें अपने लेवल को आगे बढ़ाइएगा। सभी तो मैडम देखिएगा अब क्या कर रहे हैं आप। डीप इनहेल और बार बार एक्सहेल करते हुए ऐसे नीचे की ओर पुश करिए। ऑब्लिक लेग और आर्म का कॉम्बिनेशन है ये। करिए, पुश करिए। करो 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 शिवा। संजय जी हो गया क्या? करते रहिए। अपनी लिमिट्स को चैलेंज करेंगे एवरीबॉडी। धीरे धीरे पहला टारगेट होगा अपने पैर को पकड़ना इस तरह से। दूसरा टारगेट होगा अपने शोल्डर को जमीन से लगाना इस तरह से। तीसरा टारगेट होगा अपने इस हाथ से भी अपने पैर को पकड़ लेना और आप बॉडी को ट्विस्ट देने की बार बार कोशिश करना। या अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इस पैर को ओपन करिए और पुश करिए अपने आप को। जी हो गया। ऑलराइट, वेरी गुड। उसके बाद अनुलोम विलोम ले रहे हैं आप और 10 साइकिल्स लीजिएगा, यानी टोटल 20 साइकिल्स। कोशिश करिएगा कमर सीधी रहे, ब्रीथ को ट्रैक करिए और स्पीड मीडियम रखिएगा। ब्रीथ की ना कम और ज्यादा तो चलेगी नहीं। करेगा ऑपोजिट साइड जबरदस्त। सुमेर ऐसे बैठे हो जैसे बिल्कुल लंगर का है, जल्दी करो।
देखिए सविता मैडम कोशिश करिए, हाँ, और ऊपर से हाथ लेके आइए ऐसे, और बार बार ऐसे पुश करिए अपने आप को, एक्सेल करते हुए। करिए, पुश करते रहिएगा। Well done, keep pushing yourself. अमरदीप, थोड़ा थोड़ा प्रयास, कीप गोइंग। मेगा, कीप गोइंग। राजेश, ट्राई नहीं कर रहे हो आप बिल्कुल भी, ऐसा क्यों? वो कोई नहीं, चलते रहिए, वो ठीक हो जाएगा, वो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, वो बहुत जल्दी अब सही होने वाली है। आगे बढ़िए, रुकिए मत, पुश करिए ये सभी इन्हीं चीजों को, तभी तो आप निजात पा पाएंगे। गुरप्रीत, वेल डन, कंप्लीट करिए इसको फास्ट। अमरदीप, हो पा रहा है थोड़ा थोड़ा? वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया, वेल डन शिवांशु। हर्षित, वेरी गुड। सुमेध, करते रहिए, बहुत बढ़िया कर रहे हो। अभिषेक, वेल डन, कीप गोइंग, करते रहिए, ब्यूटीफुल, वेल डन। सविता मैडम, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, बिल्कुल ऐसे ही करना है। कहां पे जोर आ रहा है सविता मैडम, हाथ लगा के बताएं, बॉडी पार्ट, वेरी गुड। कमर पे आ रहा है, पीछे आगे कहीं कुछ? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इससे कमर में बड़ी मजबूती आती है, करते रहो। इसके बाद मैक्सिमम गैप ले लो लेग्स में, जल्दी से आ जाओ, करिए, सभी ले रहे हैं मैक्सिमम गैप, बिंदास तरीके से करिएगा। ज्यादा से ज्यादा देर इस पॉस्चर में अगले 2 से 3 मिनट लगा देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है, वेल डन, ब्यूटीफुल। करिए, पुश करिए अपने आप को जबरदस्त तरीके से, वेरी गुड, ब्यूटीफुल, क्या बात है अभिषेक, बहुत बढ़िया अभिषेक, वेरी गुड, क्या बात है, वेल डन। करिए करिए, सभी अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर दीजिए। तनीषा, करते रहो धीरे धीरे, ज्यादा पुश नहीं करना है अभी, यू टेक इट इजी। करिए जबरदस्त तरीके से। सबसे पहला टारगेट रखिए, अपने टोज को खींचिए अपनी ओर, इस गैप को खत्म कर देंगे जो आपके घुटने और आपके जमीन के बीच का गैप है। दूसरा टारगेट, करिए सविता मैडम, अपनी कोहनियों को नीचे लेकर आइए और आपके टोज बार बार ऐसे होने की कोशिश करेंगे, आपको उनको अपनी ओर खींचना है। धीरे धीरे गैप और बढ़ाते रहेंगे कॉन्टिन्यूसली। करते रहिए, पुश करिए, पुश जबरदस्त तरीके से अपने आप को, कीप पुशिंग योरसेल्फ, इतना जबरदस्त पुश करिए कि दोनों घुटनों की लिगामेंट्स में
और ग्रॉइन एरिया में जबरदस्त स्ट्रेच डेवलप हो जाए। करिए, पुश करिए, वेल डन। करते रहो, रुको मत, रिवाइव करो, पुश करिए, पुश। वेल डन। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बैक, आपके ग्रॉइन एरिया, आपके नीज, आपके हैमस्ट्रिंग्स, बहुत सारी मल्टी डिमेंशनल चीजें इससे कवर होती हैं और आपका यूरिनरी ब्लैडर। संजय जी 10 साइकिल्स हो गई क्या? अभी एक हुई है या दोनों हो गई? दोनों हो गई। ऑलराइट, डन, रिलैक्स बिल्कुल। और इस रिलैक्स होने के बाद अब सीधे तगाड़ी मुद्रा करिएगा स्ट्रेट लेग्स के साथ, अपर एब्डोमेन, उद्यान बंद। याद आ गया कैसे करना है? करिएगा। 7 साइकिल्स लेंगे और उसका होल्डिंग टाइम 20 सेकंड्स का जरूर होना चाहिए। बाकी आप लोग जल्दी से आइए, अब आगे की यात्रा शुरू हो रही है। और अब सबसे पहले, टाइम बहुत तेजी से भाग रहा है और समय हमारे पास बेहद कम है, तो आइएगा। सबसे पहला जो टारगेट है वो है ये, लेग्स दोनों सीधी और गर्दन बिल्कुल सीधी करिए। उभे पादांगुष्ठासन करिएगा। वेल डन। टोज को पकड़कर खींचिए। अगर शुरुआत में करने में दिक्कत हो तो आप दीवार का सहारा लेंगे, करते रहिएगा। देखिएगा कमर बिल्कुल सीधी हो, गर्दन ऊपर की ओर हो, लेग्स बिल्कुल सीधी, आर्म्स बिल्कुल सीधी। प्रयास करिए। 2 बार ऐसा ले रहे हैं। तनीषा वेल डन। ये स्टाइल बहुत बढ़िया है तनीषा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, चलेगा, फिलहाल तो चला लेंगे, नो प्रॉब्लम। करिए। 2 बार ले रहे हैं सिर्फ, इससे ज्यादा नहीं ले पाएंगे। आपकी कोर मसल्स को इससे चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया, वेल डन। अमरदीप दीवार के सहारे से शुरुआत में इस तरह से करने का प्रयास करिए। क्या बात है गुरप्रीत, अब थोड़ा सहारे को भी छोड़ दो, करते रहिए। मैडम कर लो, मैडम कर लो, कर लो, कर लो। वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। संजय जी कैरी ऑन, जबरदस्त। कमर सीधी करने की कोशिश करो निरूपा, टाइट करो लोअर, हाँ ये बैक टाइट करिए। इसके बाद सुमेध कर लिया? हाँ बोल दो, बहुत देर से बोलना चाहते हो, बोल बहुत दो। सर आज बिल्कुल मूड नहीं कर रहा एक्सरसाइज करने का, तो क्या हुआ? मूड तो हमारा भी नहीं कर रहा, मूड की क्या है? इसलिए कर रहा हूँ धीरे धीरे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मुझे भी बहुत नींद आ रही है सुमित भाई, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर लो। लो तो नींद में ही कर लेते हैं। देखो ऐसा है, मूड करने में तो कोई भी कर सकता है, जब मूड ना करे और बॉडी अलाउ ना करे एंड देन यू गिव एन एफर्ट, तो दैट मेक्स द डिफरेंस। आइए उसी डिफरेंस को, आपके पास में यानी एक अच्छा मौका है हमसे भी, हमारा मूड कर रहा है आपका नहीं कर रहा, तो यू आर गेटिंग अ बेटर चांस। करिए। इसके बाद
ये पोजीशन रहेगी, कोशिश करिएगा बिल्कुल टाइट, लेग को पहले टाइट करिए ये, और फिर कोशिश करिएगा, करो मेगा। करिए, थोड़ा प्रयास करिए, कोर मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत आवश्यक है। करिए करिए, कोशिश करिए, गिव योर बेस्ट शॉट। वेरी गुड, वेरी गुड। संजय जी 7 बार हो गया। ऑलराइट, रिलैक्स हो जाइए पहले आप। और आप मूल बंद लगाएंगे। मूल बंद जानते हैं संजय जी? करिएगा 3 बार करिएगा मूल बंद, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। करते रहो। मंजीत, आप हमारे साथ कर रहे हो ना? हाँ जी सर, कर रहा हूँ। वेरी गुड। जब संभव हो सके ना तो हमें दर्शन दे देना, आज नहीं, जब भी संभव हो सके। हमें अपने दर्शनों से महरूम मत रखिएगा। लाइट कम रहती है सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो डार्क। अक्स से ही अपने को धन्य कर लेंगे। और शिवांशु को भी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लाइट्स की कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, देखो मंजीत, शिवांशु को तो देखो, बड़े मैं तो ध्यान मंजीत भाई को देखने आया हूँ। लो देखो देखो, मंजीत भाई को देखो। चंचुत, बाल क्यों कटा लिया है? बाल से तो स्टाइल था सारा का सारा, तुम्हें बाल कटा के सही नहीं बाल है। तो फिर आ जाएंगे ब्रो। मैंने सोचा बाल के बिना देखते हैं एक बार। बाल तो आ तो जाएंगे, बट पहली बार कटाने का भी कोई वो था क्या, रीजन था या वैसे ही? नहीं, अभी थोड़े दिन सोचा कि बाल ही नहीं बढ़ाऊंगा, एक 2 साल अभी ऐसे ट्राई करके। डैंड्रफ हो गया है थोड़ा। मंजीत, मंजीत इसे प्रत्याहार बोलते हैं। प्रत्याहार अष्टांग योग में अपनी इच्छाओं को कैसे कैसे धीरे धीरे कम करना और अपने को अंतर्मुखी बनाना। दिस इज हाउ द अंतर्मुखी प्रोसेस इज बीइंग प्रैक्टिस्ड। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी कहाँ से अंतर्मुखी बना रहे हो सर इसको? अभी तो बच्चा है ये। अभी बना दें अंतर्मुखी तो बेहतर है, बाद में तो मौका भी नहीं मिलेगा। आइए, ये पोजीशन जो भी आपने ये ली है, अब थोड़ा दूर कर देंगे लेग्स को, जितना ज्यादा हो सके करो। अमरदीप, कोशिश करो, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रयास करो, ऐसे बेशक सहारा ले लो। करिए, प्रयास करिए, लेग्स बिल्कुल टाइट रखिएगा। करो 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 निशांत। निशांत क्या कर रहे हो, तंत्र विद्या टाइप? करो। संजय जी हो गया? चलिए लेग बस। सीधे हो जा रहे हैं मगर वो बैक की फिर से बेंड हो जाती है, ऐसे गोल हो जाती है। पहले ना आप थोड़ा सा दीवार का सहारा लेके करें, तो उसमें आपको बैक स्ट्रेट करने का मौका मिलेगा इस तरह से। और फिर दीवार को, सहारे को थोड़ा थोड़ा दूर करते रहें, दीवार से डिस्टेंस बनाते रहें। संजय जी, अगली सार क्रिया 7 साइकिल्स होनी चाहिए, जबरदस्त करते रहिए, पुश करिए अपने आप को। राजेश करिए, रुकिए मत। सविता मैडम, वेल डन, गो अहेड, करते रहिए। Keep pushing yourself.
Okay, sir. I'll take a leave. Okay, Manjeet, bye bye. Bye, sir. Thank you. See you. कंप्लीट करिए इसको। कंप्लीटेड। इसके बाद आप लोग सीधे बटरफ्लाई पोजीशन में आ रहे हैं, क्योंकि आज हमें गुरप्रीत और सिमरन को त्रिकोणासन कराना है और हमारे पास अब समय कम उनके मुतालिक, तो जल्दी से बटरफ्लाई पोजीशन में आइए सभी। बटरफ्लाई पोजीशन में आइए। करो 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 अमरदीप, करो, थोड़ा थोड़ा लेग्स को हिलाइए। नींद आ गई आपको? नींद आना स्वाभाविक है। करिए जबरदस्त बटरफ्लाई। वेरी गुड मेगा, वेल डन। सुमेध आज इसलिए करने का मन नहीं कर रहा, नींद आ रही है बहुत ज्यादा? ये क्या है, यस भी और नो भी? पता नहीं सर, नींद तो नहीं आ रही, बट मन नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है आज आप सब बस वो प्राणायाम वायाम करा दो। तो योग निद्रा ना करा दें, वो भी रजाई लेके वो भी पूरे 2 घंटे के लिए। में सर योग निद्रा करा दो सर, आधा घंटा। योग निद्रा। हाँ देखो कितने कैंडिडेट आए योग निद्रा के, निकल के। मुझे तो बेस्ट एक्सरसाइज लगता है। वो तो है ही है। सर मुझे तो लग रहा है मैं कल सोई गई थी परसों। हाँ, हमने आपको पूछा तो आपकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। नहीं, आप तो चली गई थी, लॉग आउट हो गई थी। संजय जी हो गया? गोइंग हो गया। ओम का उच्चारण किया आपने? बस ओम और ब्राह्मणी और ओम करके फिर निकल लूंगा। ठीक है जी, नमस्ते। नीचे आओ, नीचे बटरफ्लाई में नीचे आइए। अंकुर करो जल्दी। तनिषा वेरी गुड। ऑलराइट, 1 मिनट के बाद हम लोग त्रिकोणासन शुरू करेंगे। गुरप्रीत आज 5 मिनट फालतू दे देना, क्या समझे? बोलो हाँ, जल्दी बोलो। हाँ दे दिए, ठीक है। तो पूरे 15 मिनट हमारे पास रहेंगे आपके साथ त्रिकोणासन करने के लिए, तो गुरप्रीत के साथ। बाकी आप लोगों के साथ तकरीबन आधा घंटा रहेगा। अगले 1 मिनट के बाद हम लोग शुरू करेंगे। तब तक के लिए पानी पीना चाहे तो पी सकते हैं। अमरदीप, तनीषा, आप लोग और सविता मैडम, जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा थक रहे हैं तो आप चाहें तो बैठ के सिर्फ देखेंगे अब से, या चाहें तो लॉग आउट भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके हिसाब से ऑलरेडी अब थकान धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। टेक इट इजी। अंकुर, एनर्जी की कमी नजर मुझे आ रही है। मुझे लगता है चाइनीज मशीन लानी पड़ेगी अब आपके लिए, ग्रोइन एरिया ओपन करने वाली। सर आज मैं बोल रहा हूँ कि आज मैं काफी गुनगुन से एम्पैथाइज कर पा रहा हूँ। किससे? गुनगुन।
अच्छा गुनगुन, गुनगुन आज मेरा हाल गुनगुन टाइप हो रहा है। हाँ देखो तो से बस आओ। रजाई रजाई लाने की कमी है। हाँ गुनगुन को देखते हैं। बेटा इधर आओ गुनगुन। गायब हो गए। तो क्या गुनगुन, आप ना रजाई लेके भी आ सकते हो बच्चे, ठीक है, लेकिन आया करो। बेशक रजाई में हमें देखते रहो बैठ के, और रजाई में अंदर अंदर करते भी रहा करो। आप आया करो लेके। क्या, चलिए अभी देखो एक नया मेंबर है, वो गुनगुन से थोड़ा बड़ा है लेकिन है कुछ कुछ ऐसा ही। ये देखो। आप पहचानते नहीं है तनीषा को कोई भी। चलेगा बस। फिर भाई आपको बैक पेन है, हमने कुछ किया तो है नहीं, लेकिन कल कल से हुआ है, उससे पहले से वो ठीक हो जाएगा। आपकी रात में नींद पूरी नहीं हो रही है, कोई नहीं, वो ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। इससे हेल्प मिलेगी। अब आपको आइए त्रिकोण आसन के लिए, अब हम लोग रेडी हैं। सर कुछ बता दो सर, बहुत बहुत स्टिफ हो रही है बैक। वो ठीक हो जाएगा, हेल्प मिलेगी। अब जो आप करोगे त्रिकोण आसन, आइएगा। करिए करिए, जल्दी आइए, समय कम है भाई। गुरप्रीत को फिर जाना है इजराइल वालों के पास। चलेगा, त्रिकोण आसन के लिए बिल्कुल रेडी है। परपेंडिकुलर फीट होंगे अमरदीप, ध्यान से देखो, और जितना आपको ठीक लगे उतना करिए, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सविता मैडम देखिए, परपेंडिकुलर फीट है, एक पैर आपकी ओर है, दूसरा पैर उधर दीवार की ओर है। पैर में गैप थोड़ा ज्यादा अपने हिसाब से, कहीं धीरे धीरे आपके नीचे राइट जो आपका फुट ये आगे फ्लैट है इधर की ओर, उसके एंकल पे भी प्रेशर आने लगे। एक ही लाइन में दोनों पैर, स्ट्रेट आर्म्स, डीप इनहेल, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रखिए पहले, और धीरे धीरे ऐसे नीचे आइए। एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ एक ही लाइन में, ऐसे करिए, दोनों हाथ एक लाइन में राजेश, वेल डन। और ऊपर वाली आंख को देखने की कोशिश करिए। इस दौरान आपकी आगे वाली लेग जो है वो बैंड होने की कोशिश करेगी, उसकी कोशिश को नाकामयाब कर देगा। इस तरह से करिए। अमरदीप आप जाली की फिराक में नजर आई मुझे, माइक ऑन करके बोलिएगा अगर कुछ बोलना चाहती हैं तो। सर एक्चुअली थोड़ा बैक में ना काफी स्ट्रेन पड़ रहा है, तो हो नहीं रहा अभी। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, वेल डन, इसका मतलब काम शुरू हो गया है। वेरी गुड, ऑलराइट, ठीक है। आप जाना चाहें तो जाएं, देखना चाहें तो देखें। 30 सेकेंड्स का टारगेट। सविता मैडम आप ठीक नहीं कर रही हो, हमें देख के ध्यान से। बेशक आप आगे वाले पैर को मोड़ लो सविता मैडम, ऐसे तो भी चलेगा। चलिए, जैसे आप आए थे वैसे ही बिल्कुल वापस उठेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और ये प्रोसेस ऑपोजिट साइड चली जाएगी, बिल्कुल ये पोजीशन रखेगा। एक बार फिर बिल्कुल ऐसे ही लेंगे, स्ट्रेट आर्म्स, डीप इनहेल कर रहे हैं पहले, और डीप एक्सहेल करते हुए नीचे आ रहे हैं। दोनों आर्म्स बिल्कुल एक ही लाइन में, और ऊपर वाली आर्म को देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेग्स बिल्कुल सीधी हैं। जो लोग बिल्कुल बिगनिंग में है वो चाहें तो अपनी आगे वाली लेग को बैंड कर सकते हैं। सविता मैडम आप ऐसे कर सकती हैं। करिए, जबरदस्त। 30 सेकेंड्स का टारगेट। जैसे गए थे बिल्कुल वैसे ही वापस।
Well done. अब हम लोग वॉरियर वीरभद्र आसन ले रहे हैं, वॉरियर पोज। उसके 2-3 वेरिएशंस लेने का समय आ गया है। जिसको घुटनों में दर्द है वो जो भी हमने इससे पहले यानी त्रिकोण आसन किया है वो वही करेगा। वॉरियर पोज जो हम लेने वाले हैं वो नहीं कर रहा है। तो आइए पहले वॉरियर पोज देख लेते हैं। पैरों में गैप ज्यादा अब, लेकिन एक ही लाइन में परपेंडिकुलर फीट होंगे। ये आपका जो शिन है, this has to be perpendicular to the floor and thigh has to be parallel. ये आपकी पोजीशन। स्ट्रेट आर्म्स। कॉमन मिस्टेक आपकी बॉडी ऐसे होती है, उसको ऐसे स्ट्रेट रखिए, बिल्कुल पोजीशन ये रखिए, सामने की ओर बेशक पहले निगाह रखें और उसके बाद देखें अपने आने वाली आंख को। करिए। वेल डन। ब्यूटिफुल। वेल डन। सेम वे, ऑपोजिट साइड। टारगेट 15 सेकेंड्स का लेंगे। अनिता मैडम अपर बॉडी को स्ट्रेट रखिए, ये वाली। एक बार फिर देखेंगे कॉमन एरर, ध्यान से देखेंगे पहले। बड़ी कॉमन एरर है, उसको फैसिलिटेट करने के लिए ऐसा होता है। पहले आपने ये किया, उसके बाद आपकी आंख स्ट्रेट हुई और अब आपकी बॉडी ऐसे हो गई। इसको रिलैक्स करने के लिए नहीं, आपकी बॉडी ये रहेगी और इसी अवस्था में आप अपने को स्ट्रेट करेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे। अब ये कर दीजिएगा। और अपने हाथ के ऊपर देखिए। जी एक बार ऑपोजिट साइड से फिर देखेंगे ध्यान से। पहले उसको ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा कम दिख रहा है, नीचे वाला आपको समझ में आ चुका है। अब इसमें जो आपकी ऊपर वाली हथेली है उसको ध्यान से देखिएगा। थोड़ी देर हो गया, लेट हो गया, तुम्हारा गेट भी खोले। पता नहीं कौन बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आवाज क्लियर नहीं आई, फिर भी देखिए। ऊपर वाली आंख पर ध्यान देंगे। पहले आपका ये पोस्चर था, पहले वॉरियर पोज में ही रहिएगा। ये आपकी आंखें थी, बॉडी ऐसे नहीं झुकानी है, बॉडी ऐसे ही रखी है और इसी अवस्था में फिर आपने आगे वाले की आंख पर ध्यान लगाया और अब इस वाले हाथ को ऊपर ऐसे करिए और इसको देखिए। कोशिश करिएगा, थोड़ा प्रयास करो। थोड़ा गैप कम करो, गैप कम करो लेग्स में। निशांत गैप कम करो लेग्स में, आगे वाली शिन परपेंडिकुलर रहनी चाहिए। हाँ लेग्स में 6 इंच गैप कम करो, अभी भी कम करो, कम। अब बैंड बढ़ाओ, शिवांशु गैप बढ़ाओ, करते रहिए। दोनों तरफ सिर्फ एक एक बार ले रहे हैं और उसके बाद रुकिएगा, चलेगा। ऑलराइट,
रिलैक्स हो जाइए। यस यस अमरदीप, सी यू। अभी आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं, यू टेक इट इजी, रिलैक्स। 1 मिनट के लिए सभी रिलैक्स हो रहे हैं। बाय बाय सर मैं भी चलूंगा सर, बाय सर। जरूर जरूर सुमेध, आज तो गुरप्रीत से पहले। अच्छा सुमेध, वैसे जा क्यों रहे हो इतनी जल्दी, बताओ ना। सर बस आज बंद नहीं कर रहा सर। तभी तो जरूर करना चाहिए आपको। नमस्ते राजेश। जब ठीक है सर, मन रुक करता है जाता तो हूँ। कोई भी कर सकता है सुमेध। दिस इज द रियल मेंटल स्ट्रेंथ। ठीक है सर, करता हूँ। हाँ, if you feel you can do, then you don't feel even you can do, then you are an extraordinary person. अब आप गुनगुन को देखो, कौन गुनगुन को फोर्स कर सकता है एवरीडे इतनी सर्दी में आने के लिए। और आपने एक बात देखी है, गुनगुन नेवर मिसेस अ सिंगल क्लास। ये कितनी बड़ी बात है। हाँ, दैट्स सो नाइस ऑफ हर ना, आई रियली अप्रिशिएट। छोटी बच्ची है। हाँ, जिसमें कि she does not feel to do, even Harshit enjoys doing it, but she does not feel to do, even then she is coming every day, no matter किसके प्रेशर में क्या। अब you cannot pressurize a child like this every day। 1 या 2 या 5 दिन कर सकते हैं, और इस सर्दी में। तो आइए गुनगुन के लिए देखो, गुनगुन से इंस्पिरेशन मिली अंकुर को, और गुनगुन से इंस्पिरेशन मिलेगी अब हमको। आइए आगे की यात्रा। त्रिकोण आसन ले रहे हैं पहले क्रॉस में, आइएगा। क्रॉस रखे बिल्कुल इसे। अभी जो हमने त्रिकोण आसन किया उसी को ऑपोजिट आर्म और लेग लेंगे। सविता मैडम, अभी आपने पहले ऐसे किया था, अब ऑपोजिट आर्म आएंगे, ध्यान से देखेंगे। करिए, जबरदस्त करिएगा। पुश जबरदस्त होना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बढ़िया शिवांशु बेल्टन। शिवांशु मानना पड़ेगा, आज तक बिना मैट के काम चला रहे हो। इस हिलती हुई जमीन पर भी कर गुजरते हुए बड़ी बात है, मानना पड़ेगा। करिए करिए करिए, बहुत बहुत बढ़िया, वेल डन। तुम्हें वेरी गुड, आगे बढ़ो। वेरी गुड। गुरप्रीत, नमस्ते सर। नमस्ते, वेरी गुड, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय बाय। ऑलराइट, ऑलराइट, दोनों तरफ 1 से 2 बार करके रुकिए। रिलैक्स हो जाइए पहले। अब आगे पहले रिलैक्स बिल्कुल, और अब बिल्कुल एक ही लाइन में दोनों पैर लेकर आपको बैंड लेना है। पहले बिल्कुल एक ही लाइन में दोनों पैर लीजिएगा। करिए, ये वाली पोजीशन है, लेग आगे वाली बैंड ना हो, पीछे वाला फुट ऐसे उठेगा। और अभिषेक, सविता मैडम ध्यान से देखिएगा, ये आपकी पोजीशन है।
Same way opposite side. सर इसमें राइट प्रैक्टिस क्या होती है कि या आगे का पैर फोल्ड करके जमीन पे छुओ या थोड़ा सा हैंड ऊपर रहने दो और पैर स्ट्रेट रखो? पैर स्ट्रेट रखना ज्यादा जरूरी है। ओके। करिएगा। दो बार दोनों तरफ ले लें। करिए करिए, दो बार दोनों तरफ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अंकुर। वेरी गुड सुमेर, वेल डन। ऐसे ही पूरा प्रयास रखिए। वेरी गुड शिवा, वेरी गुड। कहां बात है? क्या हुआ शिवांशु? विवेक भाई, बैक में कुछ आराम नहीं मिल रहा इससे? ऑलराइट। मेगा क्या हुआ, करते क्यों नहीं हो? कर लिया। ऑलराइट। रिलैक्स, बिल्कुल आगे की यात्रा के लिए। सविता मैडम ध्यान से देखिएगा और फिर करिएगा। आगे वाले नी को बैंड कर लेंगे। पार्श्व आसन के लिए हम तैयार हैं। पहले की तरह पहला जो टारगेट होगा वो इसमें वॉरियर पोज होगा। आपकी ये पोजीशन थी, बॉडी ऐसे नहीं, ऐसे। और आप डीप इनहेल करिए और डीप एक्सहेल करते हुए पार्श्वासन लीजिए। थोड़ा और बॉडी को बैंड करो शिवा। बॉडी नीचे झुकाओ, बैंड दो बॉडी को शिवा। करते रहिए। सेम ऑपोजिट साइड। वॉरियर पोज। उसके बाद डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते हुए वेल डन।
अभी टाइम है। वेल डन, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। सुमेध बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। और भाई अब इसी में अंदर की ओर हाथ ले लेंगे और अपने फोरहेड को पहले जमीन से लगाएंगे और फिर जोरों से प्रयास। ये हाथ जमीन पे आ गया है। सबसे पहला जो टारगेट है वो है अपने फोरहेड को जमीन से लगाना। पीछे वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट रखिए और अब इसी अवस्था में अपने फोरहेड को लगाइए अपने टो से। बहुत ही मजेदार। ऑलराइट शिवांशु, बाय बाय। सेम वे ऑपोजिट साइड। ये पिछली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट। पहला टारगेट फोरहेड जमीन पर। दूसरा टारगेट फोरहेड टो पर। पुश करिए अपने आप को। शिवा किया, वेरी गुड। सुमेध ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। सुमेध बहुत ही अमेजिंग प्रदर्शन है ये आपका आज। बिना मन के करना, इट्स अ बिग डील। बहुत बहुत बढ़िया। पीछे वाला पैर उठाओ मत। वेल डन। विवाह कर लो कर लो कर लो कर लो। बहुत बढ़िया मेघा। सविता मैडम बस अब आप रिलैक्स करिए, बैठ जाइए। हम फाइनल फेज में हैं। जी जी अनीता मैम नमस्ते। वेरी गुड। वेल डन। और अब नमस्ते सर। अंकुर कहाँ जा रहे हो? अभी स्प्लिट का प्रयास बाकी है। अच्छा सर वो लास्ट है, अब और कुछ नहीं है ना? बस एक उससे पहले है। बस 30 सेकेंड उसको दे दो। ओके। जरूरी है, मजबूरी है, क्योंकि बेहद जरूरी है। और उसके बाद सीधे स्प्लिट है। जल्दी आइए, तभी स्प्लिट हो पाएगा भाई। 30 सेकेंड्स के लिए इस पोस्चर को होल्ड भी करना होगा। करिए 30 सेकेंड्स के लिए। वेल डन। पुश करते रहिए। बहुत बढ़िया कर रहे हो निशांत। वेल डन। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब हम लोग रेडी हैं स्प्लिट के लिए। आइए उसे संपूर्ण कर देंगे इसको। कर डालो कर डालो कर डालो। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। सविता मैडम आप अब करिए, बस अब रिलैक्स। करोगे बात, पोजीशन लो जबरदस्त।
कोशिश करिए धीरे धीरे। ये आप नहीं करेंगे सरिता मैम, अभी रुकिए। अंकुर कर लिया आपने? सर ये तो स्प्लिट होने वाला नहीं है, इसके चक्कर में शादी में स्प्लिट आ जाएगा सर। सर जाने दो सर। नहीं नहीं सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। निकल लो जल्दी से, बिना रुके। करते रहो। पुश करिए, पुश। सर कमर ना सीधी नहीं होती। क्या? कमर ना सीधी नहीं होती मेरी, मतलब वो आगे की तरफ झुकी रहती है। हाँ वो शुरू में ऐसा होता है क्योंकि वो बॉडी पीछे प्रेशर लेती है ना, डोंट वरी। शुरू में इट हैपेंस, डोंट वरी। उसके बाद स्ट्रेट। शिवा ज्ञानी स्ट्रेट। ऑलराइट, चलिए कंप्लीट करिए। रिलैक्स हो जाइएगा। बहुत बढ़िया सुमेध। अब देखो सुमेध को क्या आतंक मचा रखा है। शिवा देख तो लो, पहले तो मन नहीं कर रहा, अब मान नहीं रहे। मन ना करने में और ना मानने में कितना कम डिफरेंस है। चलेगा, एक है। वी आर डन, बहुत ही मजेदार तरीके से। इट्स ब्यूटिफुल। आइए ओम का उच्चारण ले लेते हैं। बहुत ही मजेदार। एक दिन हम सभी स्प्लिट में ओम का उच्चारण लेंगे, इसी उम्मीद के साथ। आइए
अग्नि मुद्रा लीजिएगा, रिंग फिंगर बैंड कर दीजिए और उसे दबा दीजिए अपने अंगूठे से। डीप इनहेल करिए। अच्छी तरह रब। सबिता मैडम बहुत बढ़िया कर रही हैं आप। नमस्ते। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सभी को नमस्ते। सुमेर। Bye, sir. Take care. नमस्ते सर। नमस्ते सर। आज हीरो ऑफ टुडे सुमेर। थैंक यू सर। नमस्ते सर। Okay, sir. Bye. विवेक भाई नमस्ते। सभी को नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बच्चों, नमस्ते। नमस्ते बेटा। ऑलराइट सबिता मैडम, वेल डन। सर 2 मिनट ले लूं मैं? हाँ बोलो। ओके सर। सर मेरा एक छोटा सा पेज है योगी लेबाउस्की, वहाँ पे कैनबिस प्रोडक्ट्स और योगा प्रमोट करता हूँ मैं। तो मुझे एक लाइव सेगमेंट अभी करना था जस्ट फॉर 10 मिनट्स। तो उसका नाम होगा कि योग साधना विथ योगी लेबाउस्की फॉर पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्यूरिफिकेशन। तो मैं मूलाधार चक्र के बारे में बताऊंगा। मैं बताऊंगा मूलाधार चक्र में कैसे हमारी प्राइमल एनर्जीज होती है और एंसेस्ट्रल विजडम होता है जिसको आप एक्सेस कर सकते हो अगर आप उसको एक्टिवेट कर लो। इसके जो फिजिकल एडवांटेजेस हैं वो कि आपकी डाइजेशन अच्छा हो जाता है, इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है और आपका फोकस कंसंट्रेशन बेटर हो जाता है। बेसिक इश्यूज सच एज एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, फर्स्ट लेवल ऑफ मेंटल इलनेस सच एज डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर, सेकेंड DSM वाला, वो सब मैनेज होता है। एक इजी चीज इसको एक्टिवेट करने के लिए जो जल्दी से कर सकते हैं वो एक माउंटेन पोज होगा विच वुड बी दिस। और उसके बाद वो लम वाला जो चांट होता है, लम। तो इतना मुझे बताना है इन लोगों को 5-7 मिनट में। ये सब सही है सर? कुछ गलत तो नहीं है? माउंटेन पोज में थोड़ा गड़बड़ है। ओके, मैंने गलत किया है? नहीं, माउंटेन पोज इज नॉट दैट मच इफेक्टिव फॉर दिस पर्पस। मैं कुछ इजी प्रेजेंट करना चाहता था। अच्छा, इजी रखना चाहते हो बहुत? नहीं बहुत नहीं, मतलब मैं तो कर ही सकता हूँ अभी इमीडिएटली। आज कोई मुझे देख के थोड़ी करेगा, तो इट्स ऑल राइट। आप बता दीजिए कौन सा पोज ट्राई करूं। उद्यान बंद ऐड कर सकते हो क्या? हाँ सर, उद्यान बंद। ओके सर, ये स्टमक वाला ना? हाँ, पहले ना जिसको भी अगर मूलाधार चक्र के लिए शुरुआत करनी है ना तो उद्यान बंद से करे। होता क्या है, उद्यान बंद में ऑटोमेटिकली ना पेरिनियम का कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है।
ठीक है ना। अगर आप उद्यान बंद करने की शुरुआत करते हैं, हालांकि आप अपने एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली पेरिनियम पर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। और मूलाधार चक्र की जो बेसिक लोकेशन है वो पेरिनियम है, वो एनस भी नहीं है और जेनिटल भी नहीं है। एनस और जेनिटल के बीच में जो हिस्सा होता है उसको पेरिनियम बोलते हैं, वहां पर है। ओके सर। ठीक है, तो पहला स्टेप तो इसका उद्यान बंद होता है। दूसरा होता है एक वज्रौली मुद्रा होती है, अब से आगे से वो भी कराएंगे आपको, जिसमें कि आप अपने यूरेथ्रा को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ओके सर। मतलब जब आप स्ट्रॉन्ग अर्ज यूरिनेशन की कंट्रोल करते हैं तो यू एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट योर यूरेथ्रा। ओके। Same way, when you have a strong urge to attend the nature's call and you don't have a proper place, then you contract your anal muscles, जिन्हें rectal muscles बोलते हैं। तो पहले आप यूरेथ्रा को कॉन्ट्रैक्शन पे फोकस करते हैं, देन आपका कॉन्ट्रैक्शन जो कि हम आमतौर पर करते हैं एनल मसल्स पे फोकस करते हैं। जब इन दोनों पे आपको डिफरेंशिएट करना आ जाता है तब आप पेरिनियम पर कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हो। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं, पहले उद्यान बंद, फिर यूरेथ्रल कॉन्ट्रैक्शन दैट इज कॉल्ड वज्रौली या सहजौली मुद्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हम सभी के लिए, हमारे यूरिनरी ब्लैडर के लिए, या ये जो सेक्सुअल एनर्जी होती है उसको स्टोर करने के लिए, प्री मैच्योर एजैकुलेशन से को खत्म करने के लिए। ठीक है, सिमिलरली आपका जो एनल कॉन्ट्रैक्शन होता है दैट इज वेरी गुड, जिनको प्री स्टेज पाइल्स होती हैं, हेमरॉइड्स होते हैं, या वो तो एक उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हो ही गया, प्लस में जो आपका कंट्रोल बढ़ता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर। क्यों? क्योंकि आप उस पार्ट से बिल्कुल अछूते हैं, क्योंकि ये सब इनवॉलेंटरली चलती रहती हैं चीजें, हमारा कभी उस पर कोई ध्यान तो गया नहीं। तो जब आप ये इस तरह से, इसको अश्वनी मुद्रा बोलते हैं, when you contract your anus, release, contraction, relaxation, contraction, relaxation. So this contraction, relaxation of your anal muscles, your rectal muscles, constantly, it is called अश्वनी मुद्रा। यूरेथ्रा का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बार बार होता है, उसको वज्रौली या सहजौली मुद्रा बोलते हैं। तो पहले उद्यान बंद, फिर सहजौली या वज्रौली मुद्रा, फिर आपकी अश्वनी मुद्रा, और इन दोनों के बाद फिर पेरिनियम कॉन्ट्रैक्शन पर पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो आप पहले उद्यान बंद को उनको बताइए कि वो लगाइए और अपना फोकस अपनी एनल मसल्स पे भी रखिए। उद्यान बंद में सारा एयर एक्सहेल कर देते हैं, फिर पूरा अंदर खींच लेते हैं और बैठते हैं। हाँ, और उसके बाद फिर